नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स तो जो मैट्रिक्स है उसके जो सिंबल हैं वो कौन कौन से होंगे, चलिए सिंबल्स के बारे में देखते हैं। अगर इस टाइप से मिल जाए और उसके अंदर एलिमेंट्स हों, यानी कि इस टाइप से 1 2 3 और 4 इस टाइप से, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। या फिर इस टाइप से इसके अंदर 1 2 3 और 4, इसको भी हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे रो और कॉलम के बारे में। तो रो क्या होता है? सपोज डैट अगर हम मान लें इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो रो क्या होता है? रो जो है वो इस टाइप से होता है, ऐसे, यानी इस टाइप से। तो इसके अंदर कितने रो हैं? इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड ये रो है। अब हम कॉलम के बारे में जानेंगे कि कॉलम क्या होता है। कॉलम जो है वो इस टाइप से होगा 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 और 0। ठीक है, 0 मान लिया हमने यहाँ पे। तो रो तो इस टाइप से हो रहा है, यानी कि ऐसे। कॉलम कैसे होगा? कॉलम इस टाइप से होगा, यानी कि इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा? कॉलम। इसको हम कॉलम कहेंगे। कॉलम कहेंगे हम इसको। याद करने का तरीका, यहाँ पे अगर रो है वो क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, और जो कॉलम है वो कितना हो जाएगा? कॉलम यहाँ पे, चलो इसको लिख लेंगे। यहाँ पे कितने हैं? फर्स्ट है, यानी कि 1 रो और सेकंड रो। लेकिन कॉलम कितने हैं? इसके अंदर 5 कॉलम है, तो 5 कॉलम को लिख लेते हैं पहले। 5 कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, और इसको हम 90 डिग्री मान लेंगे। ये क्या हो गया? 0 डिग्री, और ये क्या हो गया? 90 डिग्री। और इसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, और इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल। ये हो गया यहाँ पे, जैसे कि ये मार्कर है इस टाइप से, ये क्या हो गया? वर्टिकल। क्या वर्टिकल होगा? ऐसे वर्टिकल नहीं होगा। ये क्या हो गया? रो। ठीक है, यानी कि इस टाइप से क्या होता है? रो होता है। इस टाइप से रो होगा हमारा, और इस टाइप से करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम। यानी कि अगर इस टाइप से हो तो उसको क्या कहेंगे हम? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इस टाइप से हो तो उसको क्या कहेंगे? वर्टिकल। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/2। ये क्या है? 3 क्या हो जाएगा? R, और ये क्या हो जाएगा? C, यानी कि R/C। ये क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। इसको हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहेंगे। 3/2, इसी प्रकार से 4/2 इस टाइप से पाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स का ऑर्डर।
अब एग्जाम्पल देखते हैं बुक के अंदर। यहाँ पे एग्जाम्पल है 1, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, यही कह रहा है, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन देयर फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी कि ये क्या है, फैक्ट्री है, 1 2 3, 3 फैक्ट्री है इसके अंदर। उसके अंदर क्या है, मैन वर्कर है और वुमेन वर्कर है। तो इसके अंदर कितने वर्कर हैं, इसके अंदर 2 टाइप के वर्कर हैं, यानी कि एक मैन है और एक क्या है, वुमेन है। आगे कहता है कि रिप्रेजेंट द अबव इन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। यानी कि हम इसको बांटेंगे 3/2 के अंदर। व्हाट डज द एंट्री इन द 3 रो एंड सेकंड कॉलम प्रेजेंट। यानी कि 3 रो होंगे और सेकंड कॉलम, सेकंड क्या होगा, हमारा कॉलम होगा। तो वो किस टाइप से बनेगा, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 1, एग्जाम्पल है 1, ठीक है। 1 के अंदर कहता है कि यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसके अंदर क्या है, मैन है, मैन वर्कर है, कितने हैं, 30, 25 और 27। और वुमेन वर्कर भी हैं इसके अंदर, वुमेन वर्कर्स जो है उसके वो है 25 और 31 और 26। क्वेश्चन में देखते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/2 के अंदर हमें बांटना है इसको, और इसके अंदर रो कितने बनेंगे, 3, और कॉलम कितने हैं, यानी कि 2। यानी कि इसका मतलब है 3/2 में हम इसको बांट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे 30, 25 और 27, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 25, 31 और 26। इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि जो ए है, क्वेश्चन में कहा था कि जो यहाँ पे रो है, यहाँ पे क्या है, रो जो वो क्या हो जाएगा 3 और कॉलम क्या होगा 2। तो चलिए रो को देखते हैं कि इसके अंदर रो 3 है, रो जो वो कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे 2 है, यानी कि 3/2। तो हमने बांट लिया 3/2 के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स एज 8 एलिमेंट्स, हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं गिवन, कहता है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन कैन हैव। यानी कि हमें बताना है कि जो 8 का जो ऑर्डर है वो कितना हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं इसके। तो पॉसिबल ऑर्डर इसके अंदर दिए हैं कि 1 8 8 1 4 2 8 और 2 4 8, यही है ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, चलिए समझा रहे हैं इसको भी। एग्जाम्पल है सेकंड, कहता है कि हमारे पास 8 एलिमेंट है, 8 क्या है, एलिमेंट है हमारे पास, और हमें क्या बताना है कि पॉसिबल ऑर्डर जो वो क्या होगा, यही बताना है। तो पॉसिबल ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 1/8, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आएगा। ऐसे ही 2 4 8, कितना आ गया यहाँ पे 8 आया। और इसका उल्टा करेंगे, यानी कि 4 2 8,
हो गया। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/1, कितना हो जाएगा 8। तो इसके जो ऑर्डर हैं जो पॉसिबल हैं वो ये ऑर्डर है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर एग्जाम्पल में बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर कहता है कि कंस्ट्रैक्ट, यानी कि हमें बताना है, यानी कि क्वेश्चन को हमें बनाना है कि किसके अकॉर्डिंग बनाना है, 3/2 की मैट्रिक्स। कहता है कि एलिमेंट्स आर गिवन बाई, हमारे पास है Aij इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे i-3 और j। हम बता रहे हैं कि i और j क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए बनाते हैं इसको। एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है हमारा। कह रहा है कि क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास A11, ठीक है, और A12, A32, इस प्रकार से A21 और A22, A23, इस टाइप से यहाँ पे गिवन है। फिर कहता है कि A इज इक्वल टू 1/2 हाफ मोड i-3 और क्या है यहाँ पे j। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्या है ए इस टाइप से है यहाँ पे, यानी कि जो रो है वो कितना बन रहा है यहाँ पे, कितना बन रहा है यहाँ पे रो इस टाइप से 2 बन रहे हैं, और कॉलम कितने बन रहे हैं यहाँ पे 3 बन रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि i और j। अब जो i है वो है रो और जो j है वो है कॉलम। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसको बनाते हैं तो जो i है उसके जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। जो फर्स्ट वन है वो क्या है i और जो सेकंड है वो क्या है j। तो i है उस वो हो जाएगा 1 और j क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे i की जगह पर क्या रखेंगे 1 और j की जगह पे भी क्या रखेंगे 1। तो चलिए बनाते हैं इसको। A11 इज इक्वल टू हाफ मोड के अंदर, अब यहाँ पे दिया है i तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1-3 है 3 लिखेंगे, और j है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, और ये मोड इज इक्वल टू हाफ कितना जाएगा 1-3 आएगा, क्योंकि 3 1 बार में जा रहा है तो 3 आएगा यहाँ पे, और ये मोड के अंदर आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसके अंदर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया है यहाँ पे -2। तो -2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको यहाँ पे काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -1। अब जो -1 है वो किसके अंदर है, मोड के अंदर है। यहाँ पे मोड के अंदर आया -1। अब जैसे ही मोड के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का था पहले से ही, माइनस नहीं था, सपोज डेट मान लें अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। अगर मोड है उसके अंदर जैसा है वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जैसे कि प्लस का है यहाँ पे तो वो माइनस का हो जाएगा, मोड से बाहर जाएगा। जब अगर माइनस का है तो बाहर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस का आ चुका है। चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि 3 एलिमेंट्स लिखा है यहाँ पे, और 3 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर बनाना है हमें। तो कैसे बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये 1 बार में जाएगा खुद से ही, क्योंकि 3 जो ये जो 13 है ये यानी कि टेबल के अंदर नहीं आता, तो ये 1/13 हो जाएगा खुद से ही, और 13/1 हो जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा ये।
कितना आया हमारे पास 1। आए समझ में? बिल्कुल ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल 1, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि A13 है यहाँ पे =1/2 और यहाँ पे दिया है I-3 और J। सपोज डैट मान लेते हैं यहाँ पे ये दिया है, तो जो यहाँ पे I है और ये J है, तो I की जगह पर क्या है 1 और J की जगह पर क्या है 3। तो रख देंगे हम वैसे ही, I की जगह पर 1 और J की जगह पर क्या रखेंगे 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है हमारे पास, ये हो जाएगा हाफ और I है तो क्या जाएगा 1, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये 3 है 3 लिखेंगे। J की जगह पर क्या है यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये मोड के अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि A13 हाफ घटाएंगे यानी कि 3 3 जा 9, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा तो -8 आएगा, तो घटाए जो घटाते हैं हम उसको हम यहाँ पे लिख देंगे =-8। ये आया -8 हमारे पास, यानी कि हमारे पास आया यहाँ पे -4 आया यहाँ पे। कैसे आया -4/8? ये इस टाइप से आया, 1/2 है हमारे पास और -8 आया, काट देंगे इसको, 4 बार में गया तो ये कितना हो गया -4 हो गया। अब ये यहाँ पे -4 किसके अंदर है? मोड के अंदर है, ठीक है। अगर ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसके अंदर क्या है? एक कॉलम है। कहता है कि ए मैट्रिक्स इज साइड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट एज ओनली वन कॉलम, यानी कि वन कॉलम हो उसको क्या कहेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल A = 0, π3 - 1 और 1/2 इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/1। 4/1 हो रहा है, यानी कि 4 क्या है इसके अंदर? क्या है? रो है 4 और 1 क्या है इसके अंदर? कॉलम है, तो 4/1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो हो, जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? रो हो। कहता है कि ए मैट्रिक्स इज साइड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट एज ओनली वन रो। कितना रो? सिर्फ और सिर्फ 1 रो। फॉर एग्जाम्पल B = -1/2 √5, 2 और 3 इज ए रो मैट्रिक्स। 1/4 किस टाइप से आया यहाँ पे? यानी कि जो 1 है वो क्या है यहाँ पे? 1 क्या है यहाँ पे? 1 इसके अंदर क्या है? कॉलम है। और 4 क्या है यहाँ पे? 4 है इसके अंदर रो। यही है। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रो है वो क्या है? 1 है, यानी कि ऐसे क्या है? 1 है इसके अंदर। और इस टाइप से कॉलम कितने हैं? 4 है। क्वेश्चन में पहले लिख दिया है कि एज ओनली 1 रो, सिर्फ 1 रो होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रो ही है, इसलिए 1/4 हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जो है जिसमें रो एंड कॉलम जो है वो बराबर हों उसको क्या क्या कहेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि A = 3 - 1 0 इस टाइप से दिया है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो रो है हमारा वो 1 1 1 यानी 3 हो रहा है यहाँ पे, और जो कॉलम है वो भी 1 1 1 3 हो रहा है, यानी कि वो क्या है? इक्वल है, 3/3 के रूप में। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, क्या है? बराबर है रो, फिर है टू द नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? M और N मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M जो हो किसके बराबर है? N के।
एम जो है, मान लो कि एम क्या है, रो है, और एन क्या है, कॉलम है, वो एम जो है, रो जो कॉलम की क्या है, बराबर है। एंड इज नाउ एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यही बताया मैंने। फिर है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे दिया है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इज जनरल ए आई जे एम बाई एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, एम बाई एम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो जैसे कि एम और बाई एम है यहाँ पे, यानी कि रो जो वो कितने हैं, 3 है, तो 3 हो गया। अब कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 3 है, यानी कि 3/3, यानी कि एम बाई एम के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे, यहाँ पे दिया है एम बाई एम, यानी कि बराबर हो रहा है, इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, that is matrix B is equal to B I and J, M by M is said to be a diagonal matrix in B, I J is equal to 0 when I जो वो बराबर नहीं है किसके, J के। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि जो I जो है यानी रो, वो बराबर नहीं है किसके, J यानी कि कॉलम के। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, यहाँ पे A इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है -1 0 और 0 2, यही दिया है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस टाइप से इसको करके दिखाते हैं एक बार। फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अंदर दिया है कि 1 0 0 2, यही दिया है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस टाइप से ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो बराबर है, लेकिन ये जो है वो बराबर नहीं है, तो 0 0 हो गया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। इसको ही हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि आई जो वो बराबर नहीं है किसके, यहाँ पे लिख देंगे कि जो आई है वो बराबर नहीं है किसके, जे के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर में यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कह रहा है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए किसके, स्केलर मैट्रिक्स के। दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बी इज इक्वल टू बी आई जे एन बाई एन इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ बी आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई जो हो बराबर नहीं किसके, जे के, यानी कि यहाँ पे रो बराबर नहीं है किसके, कॉलम के। ऐसे बी आई जे दिया इज इक्वल टू के व्हेन आई जो हो बराबर किसके है, जे के, फॉर सम कांस्टेंट के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स में दिया है यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -1 0 0 -1, और सी में कहा है कि √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, यानी कि इस टाइप से क्या हो ये बराबर हो, इस टाइप से क्या हो बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि बी इज इक्वल टू -1 0 है, 0 -1 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे -1 और -1 जो वो क्या है, इक्वल है, और 0 0 क्या है, इक्वल है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि आई बराबर किसके है, जे के। ठीक है, इस टाइप से क्या हो गया रो, और इस टाइप से क्या हो गया कॉलम, यानी कि ये और ये जो है वो एक टाइप से क्या है, आई और जे बराबर भी नहीं है, और एक टाइप से क्या है ये, यानी कि आई और जे क्या है, बराबर भी है। इसको ही हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। 6th नंबर पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रीसेट आर
all 0 is called an identity matrix. In other words, the square matrix A is equal to A ij दिया यहाँ पे n by n is an identity matrix if ij is equal to यहाँ पे दिया है कि 1 0 if, यानी कि 1 जो हो i के बराबर है j और 0 जो हो if i के बराबर नहीं है j। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 1 जो है हमारे पास 1 0 और 0 1, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रो है वो क्या है 2 है, यहाँ पे रो 2 है और कॉलम भी क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 by 2 हो जाएगा। अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर यहाँ पे 1 1 1 जो वो मैच कर रहा है, यानी कि इसके अंदर रो कितनी हो जाएंगी 3 और कॉलम भी कितनी हो जाएंगी 3। यहाँ पे रो कितनी हो रही है 3 और कॉलम भी कितनी हो रही है 3। तो इसको ही हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं 7th टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। ये है जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सभी एलिमेंट्स सब क्या हो जीरो। कहता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज ऑल इज एलिमेंट्स आर जीरो। सभी एलिमेंट्स क्या हो जीरो। फॉर एग्जांपल जीरो जो हो वो क्या हो रहा है 0 0 0 0 इस प्रकार से 0 तक है। और ऑल जीरो मैट्रिक्स वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय जीरो, इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फॉर दी कंटेक्स्ट। यानी कि ये कह रहा है कि जो जीरो है यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के अंदर सभी क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 सभी क्या हो जाएंगे जीरो, यानी कि रो और कॉलम क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0 0 हो जाएंगी। वही इसमें कहा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वलिटी मैट्रिक्स जो है मतलब इसके नाम से ही पता चला है, यानी कि बराबर। इक्वल मीन्स बराबर, यानी कि 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A i j एंड B बराबर किसके है B i j के आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सम ऑर्डर। सभी ऑर्डर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और इस एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू B corresponding element of B that is A i j is equal to B i j for all I and j। फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि जो 2 3 और 0 1 है और 2 3 और 0 1 है वो आर इक्वल मैट्रिक्स बट 3 2 और 0 1 एंड 2 3 और 0 1 आर नॉट इक्वल। ये क्या है बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 3 0 1 है और यहाँ पे क्या उसका उल्टा है, यानी कि 3 2 0 1, तो ये इसके बराबर नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगी नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि नॉट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर 3 मैट्रिक्स यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्द ही। इसके जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 उसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।